Hello students, welcome back to the class. How are you all? I hope you all are doing well. So आज हम पढ़ने वाले हैं Environmental Fun Class 5 by Riddhi Series from Children's Voice Publication. आज करेंगे हम हमारी बुक का लेसन नंबर 20 that is fuels we use. Name the fuels used in a car. आप एक कार में कौन कौन से फ्यूल यूज करते हो वो लिखना है. पेट्रोल, डीजल, CNG. Just as we eat to get energy from food, vehicles such as cars, ships, trains and aeroplanes also need energy to move. देखो हमें एनर्जी चाहिए अपने काम करने के लिए, तो हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? हम खाना खाते हैं. वैसे ही जो हमारी मशीनरीज होती हैं उनको भी मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, और उनकी एनर्जी कहाँ से आएगी? उनके फ्यूल से. मॉडर्न डे व्हीकल्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. Fuel is a substance that is used to produce heat and energy. Some commonly used fuels are petrol, diesel, CNG, LPG, kerosene and coal. Fuels are not only used for running vehicles but also for cooking and for producing electricity in factories. फ्यूल सिर्फ हम व्हीकल्स को चलाने के लिए यूज नहीं करते हैं, हम खाना बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी फ्यूल्स का यूज किया जाता है. देखो अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. कुछ रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं हम उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सनशाइन, सॉइल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है. नेचुरल रिसोर्सेज भी दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमारे नेचुरल फ्यूल्स हैं. इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि ये डेड डीकेइंग प्लांट से, एनिमल से जो बहुत अंदर बरीड हो चुके थे हमारी अर्थ में, उनसे बनते हैं, तो बहुत सालों में जाके बनते हैं, तो हम इनको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं क्योंकि ये फॉसिल से प्रिपेयर हो चुके हैं. Fossil fuels are non-renewable source of energy, meaning they take a long time to be regenerate. और fossil fuels हमारे non-renewable source of energy होते हैं क्योंकि इन्हें millions of years लग जाते हैं दोबारा से regenerate होने में. Thus they are available in limited quantity. और ये हमारी अर्थ पे कितनी क्वांटिटी में है? लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, जिनको हम बार बार रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, रीजनरेट नहीं कर सकते हैं. अगर एक बार खत्म हो गए तो हो गए. एयर, वाटर, सनलाइट हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी के, इनको हम बार बार जनरेट कर सकते हैं और इनकी अवेलेबिलिटी भी कंटिन्यू फॉर्म में चलती रहेगी हमारे नेचर में. सो नाउ वी हैव टू स्टडी कोल. कोल इज अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल फॉर्म फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट से बनने वाला सॉलिड फॉसिल फ्यूल हमारा कोल है. इट इज पॉपुलर सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी का एक पॉपुलर सोर्स है. इसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं हमारे अर्थ के अंदर तैयार होने में. द प्लांट्स डाइड एंड गॉट बरीड इन द सॉइल एंड वर डिकम्पोज. पहले प्लांट्स डाई होंगे हमारी अर्थ के अंदर, सॉइल में वो दफनाए जाएंगे, बरीड होंगे, उसके बाद वो डिकम्पोज होंगे. बहुत सालों की लंबी प्रोसेस होती है. उसके बाद जब हम उस अर्थ पे जहां वो डिकम्पोज हो चुके हैं नई वेजिटेशन करेंगे तो सरफेस पे वो प्रोसेस रिपीट होती रहेगी. इस तरीके से मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमारा कोल जाके तैयार होगा और हम उसको अर्थ से डग आउट करते हैं माइनिंग की प्रोसेस के थ्रू. इन इंडिया कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन. हमारे इंडिया में कोल रिजर्व्स कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, इस जगह पे हमारे ये कोल रिजर्वर्स पाए जाते हैं. कोल माइनिंग सेंटर्स आर. कोल माइनिंग के सेंटर्स कहाँ हैं? रानीगंज में, बोकारो में, कोरबा में, धनबाद में, झरिया में. कोल एक बहुत ही पॉपुलर डोमेस्टिक फ्यूल भी है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग इंजन एट थर्मल पावर स्टेशन या थर्मल पावर स्टेशन पे या फैक्ट्रीज में जब आपको इंजन्स को चलाना होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है, तो भी आप कोल को यूज करते हो. स्टील के प्रोडक्शन में, आयरन, पेपर के प्रोडक्शन में, सीमेंट के प्रोडक्शन में, बहुत सी चीजों में आपको कोल यूज करना होता है. नाउ पेट्रोलियम. इट इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल एट टाइम्स कॉल्ड क्रूड ऑयल. जो कच्चा तेल होता है ना, क्रूड ऑयल, वो हमारा पेट्रोलियम ही है. ये भी हमारा एक फॉसिल फ्यूल है. It is formed from remains of aquatic dead plants and animals that lived millions of years ago in the sea. ये कहाँ बनता है? ये हमारा समुद्र में से निकाला जाता है. जब वो डीप डाउन बरी हो जाते हैं, उसके बाद वो डिकम्पोज होते हैं, तो वहां से हमारा पेट्रोलियम तैयार होता है. इट इज फाउंड इन एरियाज अंडर द सी कॉल्ड रिजर्वोयर्स. और हमारे रिजर्वोयर्स सेटअप किए जाते हैं जो समुद्र में से ही इसको निकाल करके लेके आते हैं. इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें वेल्स ड्रिल करने पड़ते हैं बहुत अंदर अर्थ क्रस्ट में, और डीप पंप्स लगाने पड़ते हैं जो कि ऑयल को हमारा डग आउट करके लेके आएंगे. इट इज देन सेंट थ्रू ऑयल टैंकर्स टू रिफाइनरी. फिर ऑयल टैंकर्स में इसको भर करके रिफाइनरी में भेजेंगे. रिफाइनरी में क्या होगा? क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाएगा, प्योरीफाई किया जाएगा
और बाद में कहीं जाके हमें कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसे हम पेट्रोल बोल रहे हैं, डीजल बोल रहे हैं, केरोसिन बोल रहे हैं, पैराफिन वैक्स मिलता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, जो हमारे घरों में आती है, जो हमारा खाना बनाने में यूज होती है। नाउ इंडिया हैज पेट्रोलियम रिजर्वोयर्स एट मुंबई हाई, डिगबॉय, कैम्बे, अंकेश्वर एंड शिवसागर। इन जगहों पे हमारे पेट्रोलियम रिजर्वोयर्स हैं और मेन ऑयल रिफाइनरी कहाँ है हमारी? डिगबॉय में, कोची में, मथुरा में, हल्दिया में, बरौनी में, मुंबई और चेन्नई में। डन। नाउ नेचुरल गैस। Natural gas is found deep beneath the earth surface, usually near petroleum deposits. लगभग पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के आसपास ही हमारी अर्थ सरफेस के नीचे नेचुरल गैस मिल जाती है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये व्हीकल्स में जब हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं तो कंप्रेस फॉर्म में करते हैं, जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हम खाना बनाने के लिए, हीटिंग के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज करते हैं। ये एक बहुत क्लीन फ्यूल है जो पोल्यूशन नहीं करता और चीप रेट पे मिलता है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में। नाउ सम अदर यूजेस ऑफ फ्यूल्स। अब फ्यूल्स के कुछ अदर यूजेस भी हैं, जैसे कि अब हमारा पेट्रोल और डीजल तो यूज होता ही है, उसके अलावा भी हमारे कुछ फ्यूल्स हैं जो यूज होते हैं, जैसे बायोडीजल, एथेनॉल, बायोगैस। बायोडीजल क्या है? इट इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट्स। वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट से ये तैयार किया जाता है। इसको हम डीजल इंजन में भी यूज कर सकते हैं। ये एक एल्कोहल है जो तैयार की जाती है शुगर केन जैसे प्लांट से। दिस इज मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज मैन्योर, काउ डंग एंड सीवेज। जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे हम बायोगैस तैयार करते हैं और ये कहाँ यूज होती है? टू कुक फूड स्पेशली इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में खाना बनाने के लिए बायोगैस यूज की जाती है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज से हम इसे जनरेट करते हैं, जैसे कि सोलर पैनल से, विंड टर्बाइन से। बाद में हम व्हीकल्स को चलाने में भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्कूटर्स में, कार्स में, रिक्शा में। सच व्हीकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। और उन व्हीकल्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बोलते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल। देखो, जब हमारा फ्यूल है ही लिमिटेड रिसोर्स में हमारे पास, तो उसको हमें कंजर्व भी करना चाहिए, केयरफुली यूज भी करना चाहिए। वी शुड रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स एज दे आर लिमिटेड। देखो, हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड फॉर्म में है, तो हमें हमारी डिपेंडेंस उन पे कम करनी है। Some of the simple ways in which we can save money, reduce pollution as well as save our natural resources is as under। वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने फ्यूल्स भी बचा सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं और पोल्यूशन भी कम हो। जैसे कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे आपको कहीं जाना है तो पैदल चल के जाओ, ट्रैवलिंग करो, आप बाय फुट जाओ। आप जगह जगह अगर व्हीकल्स को लेके चलोगे तो आपके फ्यूल्स यूज होंगे, पोल्यूशन क्रिएट होगा, आपका पैसा खर्च होगा। तो छोटे रास्तों पे, छोटी जर्नीज पे प्रीफर करो कि आप पैदल चल के जा रहे हो या फिर आप साइकिल यूज कर रहे हो कार की जगह। यूज कार पूल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स लाइक बसेस एंड लोकल ट्रेन्स व्हेन गोइंग टू फार ऑफ प्लेसेस। और आपको बहुत दूर कहीं जाना है तो आप ट्रेन ले लो, बसेस ले लो या फिर कार पूल होते हैं वो उनको ट्राई करो। आप अलग अलग व्हीकल्स यूज करोगे तो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगा और आपका वही फ्यूल्स यूज होंगे। टर्न ऑफ द इंजन ऑफ योर कार व्हेन इट इज नॉट मूविंग। जब आपकी कार नहीं चल रही है तो इंजन को बंद कर दो, फ्यूल वेस्ट नहीं होगा। नाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। सम फॉर्म ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल, दे आर कॉल्ड अल्टरनेटिव फ्यूल्स। कुछ हमारी एनर्जी ऐसी है जो रिन्यूएबल होती है, दोबारा जनरेट की जा सकती है, उसको हम अल्टरनेटिव फ्यूल भी बोलते हैं। They are also called clean source of energy as they are less polluting than fossil fuels। उनको हम clean source of energy भी बोलते हैं क्योंकि वो pollution इतना नहीं करती जितने हमारे fossil fuels pollution create करते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी जो सनलाइट से हमें मिलती है, विंड एनर्जी जो हम विंड से क्रिएट करते हैं यूजिंग आवर विंड टर्बाइंस, विंड ब्लेड्स, देन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो हम पानी से तैयार करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव न्यू वर्ड्स जो हमने चैप्टर में सीखे, जैसे कि बरीड, माइनिंग, रिफाइनरी, हार्नेस एंड कंप्रेस। उनके मीनिंग और डेफिनेशंस यहाँ दी गई हैं। आफ्टर दैट वी हैव समरी ऑफ द लेसन, सो गो थ्रू देम थोरोली एंड हियर वी हैव एक्सरसाइज। ओके, सो द फिल इन द ब्लैंक्स, रिकॉल द लेसन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Dash is a substance used to produce heat and energy. It is fuel. Full form of CNG is compressed natural gas. Dash is popular domestic fuel, that is coal. Now dash is also called crude oil. What is called crude oil? Petroleum. Crude oil is processed and purified in a refinery. True, false? Biogas is a fossil fuel. False. Forests and minerals are natural resources. True. Coal is a liquid fossil fuel. False.
Windmills convert solar energy into wind energy. True. Hydro energy is one of the cleanest and cheapest source of energy. False. Now moving ahead, we have question answers. So the first one is fossil fuel. Fossil fuel क्या होते हैं? उसके बाद आपको कोल के कुछ यूजेस बताने हैं, फिर बताना है पेट्रोलियम फॉर्म कैसे किया जाता है, उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करने के 2 तरीके आपने बताने हैं, फिर आपने बताना है बायोगैस क्या होती है, उसको कैसे यूज किया जाता है. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.